नमस्ते वर्गो, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। कपल्स किस सिचुएशन में रहोगे एंड सिंगल्स के साथ में क्या होने वाला लव लाइफ में, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। 20 नवंबर से 26 नवंबर के बीच की है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, उन्हें थैंक यू। एंड अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। एंड पहले तो कपल्स की ही एनर्जीज देखूंगी क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, वीकली जनरल प्रेडिक्शन होती है, तो खुले दिमाग से देखिएगा। हर किसी के साथ में 100 बातें मैच हो, सारी बातें कट टू कट मैच हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए बार बार कहती हूँ, खुले दिमाग से देखिएगा। एज अ गाइडेंस जो मिले वो एफर्म क्लेम कीजिए या उन्हें समझिए। Okay. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Okay. चलिए देखती हूँ क्या है। ऊपर वाले को थैंक यू कहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें और आज चेंज हो रही हैं, या आप जो डिज़र्व करते हो अपने प्रेजेंट लाइफ में, हो सकता है वो खुशियाँ, वो चीज़ें आपको मिले, या कुछ चीज़ें बेटर हो। आप जो ड्रीम्स रखते हो, आपकी जो इमेजिनेशन है, होपफुल रहिए, बस इतना कहूँगी। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में आपके लिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन कुछ और सिचुएशन में है, आप कुछ और सिचुएशन में हो। आप शायद कमिटमेंट से भाग रहे हो, या कुछ चीज़ें ऐसी है कमिटमेंट वाली बातें, या कुछ चीज़ें ऐसी हुई पड़ी हैं डिस्टेंस से, जिसकी वजह से आप परेशान हो इस वीक में। पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की एक एनर्जीज हैं, बट स्टिल वो चीज़ों में आप उलझे हुए हो। ओके, अगेन उलझी हुई एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, आपकी तो सारी 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ कप्स। ओके, पर्सन अगेन अगेन, ये बिल्कुल पर्सन एंड आपकी एकदम बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज कहूँगी मैं हैं। एंड ये यहाँ ऐसा नहीं है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या नो कांटेक्ट फेज है, या बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे बातें भी हो रही हैं, लेकिन बातें ऐसी हो रही हैं शायद वो चीज़ें आप कर नहीं पाओगे इस वीक में। एंड लॉट ऑफ कम्युनिकेशन होते हुए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज हैं। शायद पर्सन कुछ चाहते हैं, एंड यहाँ पे कमिटमेंट हो सकते हैं, या पैसों को लेके चिंता हो सकती है। कुछ चीज़ें तो हैं, या डिस्टेंस में रहते हो उसको कम करने की बातें, या डिस्टेंस से मिलने की बातें ऐसी हो सकती हैं। ये वीक में आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा सोच में रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, कमिटमेंट नहीं होंगी, ऐसी चीज़ें लॉट ऑफ भर के कहते हैं ना, कम्युनिकेशन पूरी होंगी। पर्सन कुछ और कहेंगे, आप कुछ और मतलब करने की। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कैओस में झगड़े लड़ाई तो नहीं, बट कुछ चीज़ों में शायद कहते हैं ना कि ये जिनकी भी एनर्जीज है ना, ये वीक में ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आप मीन्स पर्सन की एक्सपेक्टेशन कुछ और एंड आप कुछ और एनर्जीज में हो। इस वजह से शायद आपकी कम्युनिकेशन होते हुए भी आप लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स में रहोगे, या फिर वो चीज़ें शायद खुल के नहीं हो पा रही हैं जो आप दोनों में कम्युनिकेशन होंगी। इस वजह से शायद हो सकते हैं कन्फ्यूजन्स, बट है क्या, देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और, बिकॉज एक 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन तो प्रेजेंट पर्सन से हो रही है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की हैं, तो इट मीन्स कि एक दूसरे पर्सन की भी एनर्जीज आ रही हैं। एंड वो सिचुएशन शायद इस वजह से क्रिएट हो रहा है कि आप जो प्रेजेंट पर्सन से बातें हो रही हैं उस वे में शायद ज़िंदगी आगे फ्यूचर्स आपको नहीं दिख रही हैं इस वीक में। एंड आप किसी अदर के भी साथ में हो सकता है एक बॉन्डिंग में जाने की कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं। मीन्स कोई और भी हो सकता है आपको लाइफ में अप्रोच कर रहा है, या आपको कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच या पसंद करने लगे हो उन्हें, उनसे भी हो सकता है कम्युनिकेशन। तो चांसेस तो हैं एक न्यू पर्सन या फिर कोई अदर पर्सन के भी साथ में सिचुएशन हो सकता है, या फिर अगर डिस्टेंस है तो उस सिचुएशन की वजह से एक कन्फ्यूजन्स। तो जो भी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक पर्सन की एनर्जीज भी आ रही हैं, तो आप शायद उस वे में जाने में फ़िलहाल सोच रहे हो। तो ओवरऑल एनर्जीज में भी कन्फ्यूजन्स ही रहेगा। जो भी सिचुएशन है ये ख़त्म नहीं होने वाला है इस वीक में। एंड आप लॉट ऑफ बातें करते हुए भी, चाहे अपने पर्सन से या और कोई एक पर्सन है उसके साथ में भी, लेकिन कुछ कंक्लूड नहीं होगा। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो एंड एरिस, लियो, एस्टेरियस वाले अगर पर्सन हैं तो इनसे एनर्जीज कैच हो रही हैं ज़्यादा इस वीक की। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है।
फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। कुछ भी आपको स्टॉप तो नहीं कर रहा है, रास्ता भी साफ है अगर आप करना चाहो तो। देखती हूँ क्या है आपके लाइफ के लिए। कोई पर्सन है, कोई पर्सन फीलिंग्स रखता है या कोई मैरिज प्रपोजल, कोई पर्सन फीलिंग्स रखता है या मैरिज प्रपोजल कुछ है। फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ wands एंड द सन। यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, जो फर्स्ट कार्ड है कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जीज हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं पसंद करते हुए भी, या आपने शायद कई बार इन्हें कहा भी है, तो ये अपने आप को समेटे हुए हैं। एंड प्रेजेंट पर फीलिंग्स अगर कहूँ तो ये अभी स्टक हैं। एंड एक अगर कहूँ तो एक फेज को ख़त्म करके आने वाले पर्सन की एनर्जीज हैं। शायद ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, या सामने से ये भी हो सकता है फीलिंग्स रख रहे हैं, नोन भी हो सकते हैं या अननोन भी हो सकते हैं। फिफ्थ अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है एंड वहाँ पे इनकी वर्कआउट बिल्कुल ही नहीं है, फ्रस्ट्रेट वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, एरिस लियो स्ट्रियस। फोर्थ अगर कहूँ तो एक ये रैंडम टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है किसी की तरफ से। मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस में, क्या है फीलिंग्स रखते हुए एक्शंस क्या हैं। द हायरोफेंट की एनर्जीज हैं। ये कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, शायद आपने इनडायरेक्टली कहा भी है इन्हें, तो ये पसंद तो करते हैं, लेकिन शायद एक्शन में कहूँ ना मैनिफेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। या फिर अगर आपने नहीं कहा है तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कहने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभी कहीं नहीं डर है किसी चीज़ का कहूँ तो प्रेजेंट फेज में ये डरते बहुत ज़्यादा हैं कहने से, इसीलिए हिचकिचा रहे हैं। चाहत कहूँ तो है, हो सकता है अभी वक्त लगे, लेकिन कहेंगे ज़रूर। या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, शायद इसीलिए ऊपर वाले को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि शायद आप ही इन्हें प्रपोज करो या कुछ ऐसी बातें कहो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक मेजर ट्रांसफॉर्म हुए चेंजेस इनकी लाइफ में मेजर कुछ हुआ है। एंड ये आपके तरफ में आने की कहूँ तो यस की कार्ड, बहुत सा मेजर अरकाना के दो दो ही कार्ड हैं, यानी कि मेजर चेंजेस वाले सिचुएशन वाले पर्सन जो झेले हैं ज़िंदगी में या कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो आपके तरफ में आ रहे हैं। या तो इन्होंने अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत किया है एंड एक अच्छी ओहदे पे आए हैं एंड वो आपके तरफ में हो सकता है आए। या फिर कहूँ ये एक ज़िंदगी काफ़ी मतलब ये जो भी हैं, चाहे वो करियर को लेके एक हार्ड ज़िंदगी जिए हैं एंड वो आपके तरफ आना चाहते हैं या फिर आएंगे। या मैरिज प्रपोजल हो सकता है या खुद से भी हो सकते हैं। या फिर कहूँ ये पर्सन एक ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ के आ चुके हैं जो कि एक काफ़ी दिनों का टर्म्स था, या फिर विडोवर भी हो सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना ज़िंदगी खराब। या फिर ये कहूँ ये पर्सन की ऐसी एनर्जीज है ना, ये ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देख के अपनी ज़िंदगी को एक स्टेबल करके अब एक न्यू वे में ज़िंदगी को आना चाहते हैं। चाहे तो ये विडोवर हैं या करियर में फोकस पर्सन है, या फिर अगर कहूँ ये डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। बट एक लॉन्ग जर्नी को इन्होंने बहुत एक हार्डशिप में देखा है एंड अब वो चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंड यस कुछ लोगों के लिए ये मैरिज प्रपोजल या सामने से ये पर्सन आए कमिट करने के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं एंड ये एनर्जीज ऐसे बता रही हैं कि ये सिचुएशन से भाग रहे हैं, जो प्रेजेंट ज़िंदगी जी रहे हैं ना वहाँ से भागना चाहते हैं, बहुत डिस्टर्ब फेज झेल रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या फिर एरीज लियो एस्ट्रियस। एंड ये मैरिड कपल हैं एंड स्टिल कहूँ कपल के एनर्जीज में बिल्कुल ही फंसे पड़े हैं। या फिर कहूँ इनके जो लाइफ में और भी पर्सनस हैं, फैमिलीज मेम्बर हैं, वो भी इन्हें उलझा के रखे हैं, नहीं समझते हैं इन्हें एंड ये भागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं रिश्ता को, लेकिन अभी शायद छोड़ने में वक्त लग जाए या फिर हो सकता है आपको टाइम पे कनेक्ट करें। ओके हाँ, द फूल की एनर्जीज है। ये तो अगर कहूँ तो कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं। ये कॉलेज गोइंग लव भी हो सकता है या सोशल मीडिया के थ्रू से कनेक्टिविटी, बट ये ना ही कोई कमिटमेंट ना ही कुछ है। बट ऐसे ही पिक्चर्स प्रोफाइल अच्छी लगी तो चलो एक मैसेज कर देते हैं, एक टेक्स्ट कर देते हैं, बट ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है इसमें। तो अगर पढ़ना है आपको ऐसे सिचुएशन में तो आप सोचिए कि ये पर्सन कैसे हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो बेटर, ना ही कोई कमिटमेंट, जस्ट या फिर कॉलेज गोइंग नया प्यार भी हो सकता है। देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या हैं।
फॉर वॉन्स, आप क्यों उलझे एनर्जीज में हो? आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो एक टाइम पे शायद काफ़ी चीज़ों को करना चाहते हो, लेकिन जो भी करना चाह रहे हो वही आपके हाथ से भी निकलता जा रहा है, एंड आप ना चाहते हुए उन सब चीज़ों में आप स्टक हो। काफ़ी चीज़ें कहीं कहूँ ना लाइफ में भी बाधाएं झेल रहे हो, एंड उस बाधाओं में कहूँ आप निकल नहीं पा रहे हो, एंड लाइफ में जो पर्सन आना मीन्स, या फिर काफ़ी बार शायद रिजेक्शन का भी सामना आपने किया है कि आपको मैरिज प्रपोजल भी आया है, फिर भी वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, मीन्स नहीं बिगिन हो रहा है, या रिश्ता किसी वजह से टूट जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप हो। यस, या फिर कहूँ प्रेजेंट जिंदगी आपकी सही नहीं चल रही है, चाहते हुए भी वही बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हो आप। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।